बंधु एक बात कहें, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति हृदय में भक्ति भाव, उसको आप कहीं भी किसी वैष्णव भक्त से कम मत आंकिएगा। भले ही वो मंदिर नहीं जाता है, भले ही वो ठाकुर जी का भजन पूजन नहीं करता, पर अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता है। तो ये भारत भी तो श्री कृष्ण है, ये पृथ्वी भी तो श्री कृष्ण ही है। राष्ट्र से प्रेम करने वाला भी कोई वैष्णव से कम नहीं, कोई भक्त से कम नहीं। उसको भी यदि चरणों में प्रणाम कर लिया जाए तो एक संत को प्रणाम करने के समान ही फल मिलेगा। बल्कि मैं तो ऐसा कहूं कि माता पिता गुरु ये प्रथम पूज्य हैं, उनसे भी प्रथम पूज्य अपना राष्ट्र है। पृथ्वी ने ही हमको 4 धाम प्रदान किए, इसी भारत ने। इसी भारत ने ही हमको वृंदावन प्रदान किया, इसी भारत ने ही पंढरपुर प्रदान किया, इसी भारत ने जनाबाई प्रदान की, इसी भारत ने गोस्वामी तुलसीदास प्रदान किए, इसी भारत ने स्वामी विवेकानंद प्रदान किए, इसी भारत ने ही सब संतों को प्रदान किया, सब भक्तों को प्रदान किया, एक से एक श्रेष्ठों को प्रदान किया। आज जिनके कहे और जिनके पद चिन्हों पे चल के हम कुछ बन पा रहे हैं, वो सब भारत से मिले हैं हमें। अरे कहां तक कहें, हमारा विदेशों में नाम नहीं जानता कोई, पर हमारा चेहरा देख करके लोग समझते हैं कौन है, हिंदू है, इंडियन है। हमारे राष्ट्र से हमारी पहचान, तो हमारे प्रथम पूज्य तो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। पता है श्रीमद् भागवत में देवता कहते हैं धन्य हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लोग, और उनमें भी धन्य हैं भारत में जन्म लेने वाले लोग। भारत में जन्म लेने वालों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। आपको पता है देवता, मैंने पहले दिन ही कहा ना, देवताओं को ठाकुर जी की सेवा और कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता, वो इतने व्यस्त हैं। अब सूर्य हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, एक सेकंड की छुट्टी नहीं होती सूर्य की। जब से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है तब से लेके आज तक कोई वेकेशन नहीं है सूर्य नारायण के। सुबह उगते हैं, शाम को अस्त होते हैं। अस्त कहां होते हैं? दूसरे देश में प्रकट हो जाते हैं। अस्त ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं। चंद्रमा चलता ही रहता है। 33 कोटि देवता पूजनीय भले ही हैं, पर उनके पास में समय नहीं है, उनको व्यस्त कर रखा है ठाकुर जी ने। और किसके लिए व्यस्त कर रखा है? बोले मेरे वैष्णवों के लिए अनुकूल व्यवस्था करते रहो, ताकि वे कथा सुन सकें, वे भजन कर सकें, वे कर्म कर सकें, वे धन कमा सकें, वे शयन कर सकें, वे जाग करके अपने कार्य कर सकें। हम लोगों की सेवा में लगा रखा है ठाकुर जी ने सबको, कथा सुनने का, सेवा करने का, तीर्थों में जाने का। ये सौभाग्य हम मानवों को मिला। इसलिए भागवत में देवता पंचम स्कंद में कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं, इनका कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये तो रही अच्छी अच्छी बात, रसगुल्ला खिला दिया, चलो अब थोड़ा सा छाछ पिलाएं आपको। वैसे रसगुल्ला पे छाछ पी नहीं जाती। दूध की सामग्री पर कभी भी छाछ और दही मत पी लेना, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। करके देख लेना एक बार। पर कई लोगों के पेट ऐसे हैं कि वो सब पचा लेते। हमारे एक पंडित जी हैं, वो चाय भी पी लेंगे, छाछ भी पी लेंगे एक ही समय पे। कौन से हैं ये नहीं बताऊंगा। हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र देश हुआ था, पर हमारी मानसिकता आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाई।
और हम स्वतंत्रता को लेते किस रूप में? अलग रूप में। आज मैंने सुबह क्या कहा था? स्वतंत्रता सौभाग्य है, इसको मौका मत समझ लेना, अवसर मत समझ लेना। हम लोगों ने अवसर समझ लिया है। हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों के भाव विचार अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाए, अभी भी संकीर्ण विचारधाराओं में रहते हैं। असली स्वतंत्रता तब माने जब हमारे विचार स्वतंत्र हों, हमारे भाव स्वतंत्र हों, हमारी हृदय की संकीर्णता स्वतंत्र हो। भारत में लोगों के अंदर पवित्रता बहुत है। 2 बार नहाएंगे, सुबह भी नहाते हैं, कई लोग रात को भी नहाते हैं, प्रेस किए हुए धुबे हुए कपड़े पहनते हैं, बाल काट करके सुंदर स्वच्छ बन करके घूमते हैं। पवित्रता बहुत है, लेकिन स्वच्छता नहीं है। विदेशों में स्वच्छता बहुत है, पवित्रता बिल्कुल भी नहीं है। विदेशों में आपको साफ सफाई बहुत दिखेगी, रोड बिल्कुल क्लीन है, घर बिल्कुल साफ है, सब लोगों के बड़े कूड़ा कचड़ा भी जेब में धर के घूम लेंगे, जब डस्टबिन आए तब फेंकेंगे, सब कुछ, पर पवित्र नहीं है। भारत में लोग पवित्र बहुत हैं, लेकिन स्वच्छता नहीं रखते। शंकर जी के मंदिर जाएंगे, पवित्रता से जाएंगे, बिल्व पत्र धो के ले जाएंगे, धतूरा धो के ले जाएंगे, सामग्री सब धो के ले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के सब फैला आएंगे। स्वच्छता नहीं है, पवित्रता बहुत है। आजाद हम हुए हैं, हमारा देश हुआ है, पर उस आजादी को हमने मौका समझ लिया और वो मौका मान करके कुछ भी कर देते हैं हम लोग। कुछ भी होता है हमारे देश में, इसको सौभाग्य मानिए, अवसर नहीं कुछ भी करने का। विचारधाराओं में, मानसिकता में थोड़ी स्वतंत्रता लाओ। हो गया है कि वैष्णव होना एक प्रकार का अपराध जैसा हो गया है। आज ही सुबह कोई मिलने के लिए आए मुझसे और उन्होंने आकर के मुझसे निवेदन किया, बोले महाराज जी हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, अब हमारा ब्याह होने वाला है, तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम फिर से शुरू करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन तो फिर आगे बड़ा दिक्कतदायी हो जाएगा। हमारी कथा में आने वाले अधिकतर युवा भाई बहन हैं, और वे सब कथा सुनकर के वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, वैष्णवता को अपनाते हैं। लेकिन माता पिता इस बात से घबरा जाते हैं, ये अगर वैष्णव हो गया, ये अगर भक्त हो गया, तो इसका जीवन साथी कैसे मिलेगा। हमें एक बात बताओ, आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये वैष्णव हो गया तो आगे जीवन साथी कैसा मिलेगा, कि इस बात की होनी चाहिए कि कहीं नशेड़ी हो गया तो क्या होगा। लेकिन अभी आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब जानते हैं, कोई बताने की ज्यादा, सब जानते हैं आज की डेट में व्यसनी होना बालकों का उतनी चिंता नहीं होती माता पिता को, लेकिन भक्त हो जाए तो माता पिता को चिंता हो जाती है। आज के बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो ठीक है, बच्चे हैं करने दो, लेकिन वही बच्चे कथा में आते हैं, वही बच्चे पंढरपुर जाते हैं, वही बच्चे वृंदावन जाते हैं, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, कैसे चलेगा ये भक्त हो जाएगा, कैसे चलेगा। मतलब क्या चाहते हैं हम। हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, मैं ऐसे ही रहता हूं। अब जब से कथा प्रारंभ की तब से अपने आप छूटता चला गया सब, अब सब जगह मैं ऐसे ही रहता हूं। अब कई जगह लोग बाग मेरी ही उम्र के मुझे ही देखते हैं, बोले आप हमेशा यही पहनते हो। सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, कई जगह कथा में अधिकतर खेलता हूं, पंढरपुर में नहीं खेला मैं अभी तक। आज मुझे किसी ने बैट ही गिफ्ट किया, मैंने कहा भाई ग्राउंड और गिफ्ट कर यहां खेलने की जगह ही नहीं मिली। तो क्रिकेट खेलने भी हम धोती पहन के जाते, तो वहां भी लोग आप धोती पहन के खेलते हो। मैंने कहा बेटा ये जो पैंट और जीन्स और ट्राउजर है ना, ये अंग्रेज दे के गए थे,
असली स्वतंत्र तो मैं हूं, आज भी हिंदू वेशभूषा में रहता हूं। हम लोग केवल दीपावली पर, केवल होली पर, रक्षाबंधन पर, घर में कोई स्पिरिचुअल होगा तो हिंदू वेशभूषा पहनते हैं, बाकी के समय तो अंग्रेजों जैसे ही रहते हैं। काय बात की स्वतंत्रता दिवस। इसलिए भैया, जब अपने आप को भारतीय कहते हो, अपने आप को हिंदू कहते हो, अपने आप को इस राष्ट्र का मानते हो, तो इस राष्ट्र के पुरातन को भूलिए मत, उसमें रहिए। वैष्णवता होना ये हमारा धर्म है प्राचीन, इसको ओल्ड फैशन मत मानिए, इस पर चिंतित मत होइए। बच्चे कहीं व्यसनी ना हो जाए, इसकी चिंता करो। और रही बात आपकी वेशभूषा से, आपके वैष्णव धर्म से, आपके खान पान से यदि किसी को परेशानी है तो ऐसे के संग रहना ही क्यों है? सब कुछ बदल दीजिए पर अपने वैष्णव धर्म को मत। आप किन की भूमि में बैठे हैं? नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत ऐसा करते थे नामदेव जी की अपनी हर एकादशी पर निर्जला करते थे। मैंने कल एक बात कही थी, व्रत कभी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है, व्रत सदैव प्रसन्नता के लिए करना है। प्रसन्न होके गौरव करके व्रत किया करो कि हाँ प्रसन्नता, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मेरा व्रत है आज। नाम जप करते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो पूर्ति नहीं है बस कि मुझे 16 माला पूरी करनी है बस, नहीं। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और एकादशी के दिन जल भी नहीं पीते थे। और सुनिए, नामदेव जी का केवल इतना ही नियम नहीं था, नामदेव जी के संपर्क में जो आ जाता था एकादशी के दिन, मजाल क्या कि वो कुछ खा जाए, उसको भी भूखा रखते थे। आज कुछ नहीं खाओगे, आज एकादशी है। और नामदेव जी किसी को यदि पाते देख लेते थे एकादशी पर, पकड़ के ले जाते, चंद्रभागा में स्नान करो, कुल्ला करो, आज एकादशी कुछ नहीं पाना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। कल एकादशी है, लाखों की भीड़ आएगी कल पंढरपुर में, आज ही दर्शन कर आना सब लोग। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत मन हो रहा था कि अंतिम दिन मैं भी लाइन में लग के जाऊं दर्शन करने। वहीं से चंद्रभागा से सुबह लगे हैं लाइन में। वो भी तो एक सुख है ना। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा वाले मार्ग से ही नहीं गए तो फिर वो क्या आनंद। जाते जाते एक बार जरूर करके जाना है, वो लाइन में 4 घंटा खड़े होके फिर दर्शन। वास्तव में सुख तो तभी मिलता होगा जब 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रियतम दिखाई दे। प्रयास ही नहीं किया और दिख गए, वो प्रेम थोड़े। तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले बहुत दिन से भूखे हैं हम,
भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया, हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पे कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले वो तो ठीक है, पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे कैसे व्यक्ति हो तुम, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को, आप हमारे घर चलो हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले अब मेरे सामने आप आ गए हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए, शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में, बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णव ही होते हैं, ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कूटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं।
वैष्णव, हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन? तो कहने का अभिप्राय भैया, स्वतंत्रता बुद्धि में लाइए, विचारों में लाइए, मन में लाइए, तब हम असली स्वतंत्रता दिवस मनाने के अधिकारी